बिसाही मुगुड़ मृदुबानी कहा मुगुड़ बिसाही मृदुबानी कहा मुनि बिसाही मुगुड़ मृदुबानी कहा बिसाही मुगुड़ मृदुबानी कहा मुनि बिसाही बूढ़ा मृदुबानी मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण सोता तुम्हारे सकल गुण भानी सुता तुम्हारे सोता तुम्हारे सकल गुण भानी तुम्हारे सकल गुण। हे महाराज, आपके पुत्री का मैं जितना बखान करूं ये कम है, क्योंकि ये सकल गुणों से संपन्न है, अवगुण तो है ही नहीं। इसका मैं अवगुण दोष देख करके क्या करूं जब है ही नहीं। बस गुण के सिवा कुछ नहीं है। और आप बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं ताकि ये आपके यहाँ जन्म लिए हैं। महाराज इस बात को सुन करके अति आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा कि हे देव ऋषि, कुछ और इसके भविष्य के विषय में बताइए। देव ऋषि ने कहा कि कुछ बाकी नहीं है, जो ये सोचेगी वो हो जाएगा। और ये इसी काल में जन्म नहीं ली है, हर एक युग में इस कन्या का जन्म होता है और ये सबसे पूजी जाएगी। होई है पूज्य सकल जग माही, 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 होई है पूज्य सकल जग माही। यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यहाँ तक नहीं कि पूरे जग में यह पुत्री आगे चल करके पूजी जाएगी। और इसको जो सेगा, जो इनका पूजन करेगा, सेवक बनेगा, उसको संसार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सारा वस्तु सुलभ हो जाएगा, सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा। महाराज ने जब ऐसा सुना प्रसन्न हो गए और यही सब विचार करके महाराज ने कहा कि देव ऋषि आपसे एक और प्रार्थना है। देव ऋषि ने कहा महाराज कहिए। महाराज अब इसका आप नामकरण करिए, क्योंकि आपके मुखारविंद से अगर मेरे पुत्री का नामकरण हो गया तो निश्चित रूप से मैं धन्य हो जाऊंगा। महाराज ने जब ऐसा कहा, बाबा लिखते हैं, यही कर नाम सुमीर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम सुमिर संसारा, यही कर नाम, यही कर नाम, यही कर नाम सुमिर संसारा। प्रिय चढ़ी है पतिव्रती असधारा, प्रिय चढ़ी है पतिव्रती असधारा। जय हो।
शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब गुण दुई चारी, सुनहु जे अब गुण दुई चारी। गुण अमान मातो पितोहीना, अमान मातो पितोहीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। महाराज, आपके पुत्री में किसी भी गुण का कमी नहीं है, लेकिन एक दो अवगुण है। अवगुण क्या है महाराज? वैसे तो आपके पुत्री का नाम उमा भी होगा, पार्वती भी होगा, और वैसे तो इनके सहस्त्र नाम हैं, लेकिन प्रख्यात उमा और पार्वती से ही होंगी। महाराज, अब बात को छिपाइए नहीं, अवगुण को बताइए। अवगुण की जब बात आई, महारानी ने कहा देव ऋषि से, ऋषिवर अब आप ये बताइए, इसका गुण का तो बखान आपने बहुत किया, लेकिन अवगुण की चर्चा मत करिए। अब आप ये बताइए, इसका विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा, और इसका पति कैसे होगा। देव ऋषि मन ही मन मुस्कुराने लगे, आनंदित हो गए। वाह, जिस बात को हम बताने के लिए यहाँ आए थे, आज माता ने स्वयं पूछ लिया। देव ऋषि नारद कहते हैं, मैया, आपके पुत्री का विवाह जिसके साथ होगा वह भी किसी मदारी से कम नहीं। जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होगा, जटिल होगा, हठी होगा, अकामी होगा, उसके हृदय के अंदर कोई कामना की भावना नहीं होगी। नग्न अमंगल वेश, जोगी जटिल अकाम मन, नग्न अमंगल वेश। महारानी ने जैसे सुना, मानो उनके पसीना छूट गए हो कि अभी तक मेरे पुत्री का तो बखान कर रहे थे, अब वर की जब चर्चा आई है कि मेरे पुत्री को पति किस प्रकार प्राप्त होगा, तो ये हमको लगता है बाबा का ज्योतिष गलत हो गया। ये ज्योतिष जो हस्त रेखा देख रहे हैं, मस्तक रेखा देख रहे हैं, अब लगता है कुछ गलत बता रहे हैं। माता ने कहा, अरे मुनिवर, एक बार ध्यान दे के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूल हो गया हो। देव ऋषि नारद ने कहा, माता, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। आगे चल करके जो पति रूप में तुम्हारे पुत्री को प्राप्त होगा, वो ठीक ऐसे ही होगा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलही, परिहस्त असिरेख, परिहस्त हसरेख। महारानी, आपके पुत्री को जो पति प्राप्त होगा वो ठीक इसी प्रकार होगा। जोगी होगा, जटिल होगा, अमंगल वेशधारी होगा, लेकिन उसके अंदर काम की भावना नहीं होगी। ऐसा ही स्वामी आपके पुत्री को प्राप्त होगा। महारानी ने जब सुना, कुछ देर चिंतित हुई, फिर विचार करने लगी, जब वो समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन समय बीतता रहा, जैसे जैसे आज मैया पार्वती बड़ी हो रही, ये चर्चा उनके कानों तक पहुंचा कि मेरा जो विवाह होगा, जिसके साथ वह जोगी जटिल अकाम मन तो कोई दूसरा है नहीं,
मैंने जो पूर्व जन्म में संकल्प लिया था शायद वही मुझे प्राप्त होंगे। तो आज होता क्या है, बाबा ने लिखा, सोने मोने गिरा सत जिया जानी, 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 सुख दंपति उमा हरिसानी, सुख पति उमा हरसानी, महाराज राजा को और रानी को तो दुख हुआ कि मेरे पुत्री का विवाह अगर ऐसे वर के साथ हो गया तो मेरे पुत्री का तो जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन उमा प्रसन्न हो रही है मनोमन, क्योंकि वो वही चाहती थी, क्योंकि सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय जो वरदान को सती ने मांगा था, आज वो मानो पूर्ण होने का समय आ चुका है। ये बात उमा के हृदय में, पार्वती के हृदय में विराजमान हो गया। उन्होंने विचार कर लिया कि जब मुझे वही वर प्राप्त होगा जिसको मैंने छोड़ा था पूर्व जन्म में, आज निरंतर जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, सयानी होती हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करना प्रारंभ कर दी। आइए हम आप भी 2 बार भगवान शंकर का नाम जपते हैं, फिर आगे का कथा का आनंद लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले
नमः शिवाय शिव गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। से बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि से याज्ञ बालक जी कहते हैं महाराज भरद्वाज जी ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से महाराज आप कृपा करके ये बताइए इधर पार्वती का जन्म तो हो गया लेकिन जब से सती का देह त्याग हुआ उसके बाद शिव जी कहां चले गए। भरद्वाज ने जब ऐसा प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महात्मन बहुत उत्तम प्रश्न किया है तुमने आपका प्रश्न यथोचित है। बाबा ने लिखा है जब ते सती जाये तनु त्यागा जब ते सती जावे तनु त्यागा जब ते सती जाये तनु त्यागा जब ते सती जाये तनु त्यागा जब ते सती जाये तनु त्यागा जब ते सती जाए तनु त्यागा ते सती जाये तनु त्यागा जब ते सती जाए तनु त्यागा तब ते शिवा मान भयम विरागा तब ते शिव मन भयम विरागा तब ते शिवा मान भयम विरागा तब ते शिव मन भयम विरागा जपहि सदा रघुनायक नाम जपहि सदा रघुनायक नाम जपहि सदा रघुनायक नाम जपहि सदा जपहि सदा जपहि सदा रघुनायक नाम जहाँ तहाँ सुनाहि राम गुण ग्राम जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाम जहाँ तहाँ सुनाहि राम गुण ग्राम जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाम जपहि सदा रघुनायक नाम जपहि सदा रघुनायक नाम जपहि सदा। भरद्वाज जी महाराज प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महात्मन जब से सती का देह त्याग हुआ उसके बाद से ही भगवान शंकर ध्यानस्थ हो गए
और प्रेम पूर्वक समाधिस्थ रहते हैं हरि का नाम। वह नाम कौन सा है? राम नाम का जाप निरंतर किया करते हैं। जहां कहीं भी भगवान का चर्चा होता है, भगवान का कथा होता है, गुप्त रूप से वहां पहुंच जाते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, भगवान में लगा बैठे हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरे हृदय हरि, सकल लोक विश्राम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में सदैव मस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। समय व्यतीत हो रहा है। इधर माता पार्वती बस प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा है, शिव को प्राप्त करने की इच्छा है। वर के रूप में निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही हैं। पार्वती का जन्म जब रामचंद्र जी ने सुना कि पार्वती का जन्म हो चुका है, रामचंद्र जी विचार करने लगे कि ये शिव मेरे जप में मस्त रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनमें विरक्ति आ जाए और विवाह करने से मना कर दें, अपराध लगेगा। और विवाह सिद्ध करने हेतु राम जी ने आदेशित किया। उधर तपस्या इतनी तीव्र गति से है पार्वती का, शिव जी ने भी विचार किया कि वैसे मैं प्राप्त इनको नहीं करूंगा, पहले इनका परीक्षा लूंगा। सप्त ऋषियों को भेजा गया। तप में मस्त है पार्वती, ओम नमः शिवाय का निराहार रह करके व्रत उपवास रुद्रा अभिषेक पूजन इत्यादि कर रही हैं। सप्तऋषि पहुंचते हैं, परीक्षा लेते हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि तुम जिनको वर रूप में प्राप्त करना चाहती हो उनके पास कुछ है नहीं विभूति के सिवा, ना तो महल है ना सौंदर्य है। आखिर वहां जाओगी तो कैसे वास होगा, कैसे निवास होगा, क्या रहन होगा, क्या सहन होगा, क्या खाओगी? अरे वो तो भांग धतूरा खाता है, क्या तुम भी भांग धतूरा खाओगी? पार्वती को फुसलाना प्रारंभ कर दिए सप्तऋषिगण। लेकिन पार्वती के मन में तो बस वर रूप में शिव बस चुके हैं। पार्वती ने कहा महाराज आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अब आप यहां से जाइए, मैं मानने वाली नहीं हूं। सप्तऋषियों ने कहा मैं तुम्हारा विवाह ऐसे देव से करवाऊंगा जिसका जय जयकार तीनों लोक करता है। पार्वती ने मना कर दिया, कहा नहीं, मैं तो विवाह बस वही भस्मधारी से ही करूंगा। अंतो गत्वा सप्तऋषि वहां से प्रस्थान करते हैं और समय व्यतीत हो रहा है। गुप्त रूप से भगवान आज काम को भस्म करने के लिए शंकर के पास भेजा गया, लेकिन विफल हो गया। अंतो गत्वा शिव जागृत होते हैं और कामदेव भस्म हो जाता है। समय आगे बढ़ते बढ़ते देवताओं ने योजना बनाया कि अब पार्वती विवाह योग्य हो चुकी है, निश्चित रूप से अब शिव और पार्वती का विवाह हो जाना चाहिए। देवता आदि पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे महाराज आप कृपा करिए, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। शिव जी ने समस्त देवताओं का वचन स्वीकार किया और विवाह के लिए हां कर दिया। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं। उधर आज पार्वती के विवाह के लिए महाराज हिमाचल प्रसन्न है।
क्योंकि जब सुता बड़ी हो जाती है तो प्रसन्नता भी होता है और चिंता भी होता है, क्योंकि पुत्री का विवाह अगर सरलता से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कहीं भूल हो गया तो जीवन बर्बाद हो गया। राजा हिमांचल प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं कि आगे चल करके यह पुत्री किसी और की हो जाएगी। ब्राह्मणों को बुलाया गया और वर ढूंढने के लिए जैसा पार्वती चाहती हैं ठीक उसी प्रकार कैलाश को भेजा गया। नौ और पंडित दोनों लोग पहुंच जाते हैं कैलाश टीका लेकर के। पहले टीका चढ़ाया जाता था, वर को जब देखने जाते थे, वर अगर पसंद आ गया तो पहले टीका बाद में वरण। वर तो पहले से ही पार्वती को पसंद था, बस टीका चढ़ाना बाकी था। टीका चढ़ाने के लिए वहां पहुंचे। बंधुओं, होता क्या है, पंडित और नौ जब वहां पहुंचते हैं शिव जी के यहाँ, तो शिव जी क्या भाई मेहमान वहाँ ब्याहू दादा। आजकल ब्याहू आए जाते हैं तो 4 दिन पहले से व्यवस्था होए लागत है, अगर जान पावे कि हमारे घर में लड़का के ब्याह देखे वाले कोई अवैया हैं। अनेकानेक प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कैलाश मानसरोवर जहां बर्फ ही बर्फ, वहां गांजा और भांग के सिवा कुछ नहीं। अगर आज का समय होता तो बढ़िया वीआईपी चाय बनाया जाता, कॉफी की व्यवस्था होती, ड्रिंक की व्यवस्था होती है नहीं, कोल्ड ड्रिंक वा ड्रिंक नहीं, खुश हो ड्रिंक की व्यवस्था होती। बढ़िया पकौड़ी कचौड़ी बरिया दूध बरी फलाना ढकाना पता नहीं का पिचक्का भचक्का कुल्लू बना ढाई देते हैं, खाए करके लो खाओ, कौनो मेरे खुश हो हमरे लड़का बिहार हो। लेकिन वहां शिव जी के यहाँ ये सब व्यवस्था नहीं था, लेकिन अब विवाह तो होना ही था। पंडित नाव पहुंचे, विवाह का बात चलाए। शिव जी के जो गण थे वो भी कोई साधारण नहीं, किसी का नाक नहीं तो किसी का आंख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का मुड़वे नहीं। जब सब सुने कि मेरे स्वामी के आज ब्याहू आए हैं, प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए, नृत्य चालू हो गया, सब नाचना कूदना प्रारंभ कर दिए। वाह भाई, अब तो लगता है हमारे बाबा का विवाह हो जाएगा, नई नई दुल्हनियां अब कैलाश आ जाएगी। सबके सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। लेकिन बंधुओं, प्रेम पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव स्वीकार हो गया। प्रस्ताव जब स्वीकार होता है, अब टीका चढ़ाना बाकी था। पंडित जी पहुंचे, बढ़िया शिव जी को टीका चढ़ाए, विवाह पक्का हो गया। जब विवाह पक्का होएगा तब एक नक्कट्टा बैठ रहा है जी के नकुना नहीं रहा, हाँ ऐसे गायब रहा है पूरा। वो कहीं अब लागत है कि वो विवाह कैंसिल न हो, अब इनसे चाय पानी कुछ पूछ ली। जब जानिस कि अब बिल्कुल विवाह पक्का होएगा तब चाय पानी खत्ती आगे बढ़ा। कहीं अब हमार चाय और पानी बेकार न जाए, विवाह पक्का। नक्कटा बोला सुनो गुरु, पंडित जी से कहने लगा, पान खाओ तो ले आई, अगर पान खाओ तो पान पहले ले, अगर पानी पियो तो यहाँ पानी है नहीं, बर्फ गल के जो आवत है यहाँ पिया जाता है। और हमें विश्वास है कि कपी हो तो पांजर पहले चले लगी, तो इसलिए पान खा लो, मुंह गरमान रहा है, कोनो दिक्कत न होई। अब या तो पानी न पियो तो भांग खा लो, भांग गोला बढ़िया पीसा धरा है, अभी स्वामी के भोग नहीं लगाए हैं, क्योंकि सुना रहे आज ब्याहू आवे वाले हैं, कहूँ मस्त हो जाई है तो ब्याह कैंसिल हो जाई। तो भांग रखा है, धतूरा रखा है, पीसा हुआ, कहिए तो ले आऊं, उसी का नाश्ता करिए। नक्कटवा
बोला सुनो गुरु, पान खाव तो ले आई, या भांग धतूर कहो लाई, या कहो तो गांजा ले आई, या भांग धतूर कहो लाई, या कहो तो गांजा ले आई, या भांग धतूर कहो लाई, या कहो तो गांजा ले आई, या भांग धतूर कहो लाई, या कहो तो गांजा ले आई। कहने लगा महाराज अगर भांग धतूरा नहीं खाते हो तो एक दो चिलिम लगा लीजिए, मैं देख रहा हूं आपका हाथ पैर सब ठंडा हो गया है, दो चार चिलिम बढ़िया चिप्पड़ वाला लगेगा और आपको गर्मी आ जाएगी। ब्राह्मण देवता ने कहा जिंदगी में कबो चिलिम हो भांग हो गांजा हो धतूरी वो सब खावा नहीं, अगर खाए लेबे तो गड़बड़ाए जी मामला। हाथ जोड़िन दूर ऐसे कहीं नहीं कुछ नहीं खाए पिए खाए, अब कौनो मेर हमका महाराज के पास जाए दो। लेकिन शंकर जी का जो वो रूप है उस रूप को देख करके कहीं ना कहीं सुने थे यहू गांव में नाऊ है नहीं, तो भैया नाऊ हो नाराज न हो, नाऊ के 36 गुण होते हैं। नाऊ जौन रहा उका विश्वास ना भा, वो कहे महाराज टीका तो चढ़ाए दीने लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बेर बेर शंकर जी का देख है, और शंकर जी कबहो बढ़िया दिव्य भेष बनावे, कबहो बढ़िया नागराज वाला भेष, कबहो भस्म वाला, कबहो महाकाल वाला भेष। अब वो नौ देख देख के हाय तंग रहा है कि यू वर अगर हमरे नगरी कहे पहुंचा तो पक्का है आधे नगरवासी तो देखते खन भी होश हो जी हैं। शंकर जी के जब रूप लखे तो उनके ढंग बेढंगा है, उनका जो ढंग है वो बेढंगा है, कभी सुंदर बन जाते हैं तो कभी उनका रूप भूतों के समान हो जाता है। कबहू कपड़ा पहिरे देखे, कबहू देखे तो नंगा है, कबहू कपड़ा पहिरे देखे, कबहू देखे तो नंगा, कबहू कपड़ा पहिरे देखे, कबहू देखे तो नंगा है। कभी देखते हैं वो वस्त्र धारण किए हुए, कभी देखते हैं मृग चर्म धारण किए हुए, कभी देखते हैं बिल्कुल दिगंबर बम बम भोले। अब नौ परेशान कि कौन वर पंडित जी देख रहे हैं, यू गड़बड़ हो जाई, हमसे भूल होएगा, हमका साथे महाराज कहन जरूर लावे चाहिए। अगर यह रूप लैके वर पहुंचा हमरे नगरी तो हम माड़ा रह जा। पंडित जी से नाई कहन लगा इनके संग मां शादी होई। पंडित जी से नाऊ ने कहा का हमरे राजकुमारी इतना सौंदर्य, उस लाडली का विवाह इन्हीं के साथ होगा। अरे तो राम कसम हम कहत यही गौरा की बर्बादी, तो राम कसम अब गौरा की बर्बादी होगी, तो राम कसम हम कहत आए गौरा की बर्बादी होगी। से गौरा जी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। अनुचर जो शंकर जी के अगल बगल खड़े थे उनको कुछ शंका हो गया, जाकर के धीरे से स्वामी से कहने लगे महाराज यू अपन रूप बदल बदल के न दिखाओ, अन्यथा यू टीका चढ़े के बाद टीका छड़ाए लीन जाइए। कहन अच्छा तो का करी, कहीं दिव्य रूप दिखाऊ तो कोनो में ब्याहवा तय हो जाओ, वैसे ही कई कल्प बीत गए हैं और अब नाटक न करो बिहाव कई लो। कहन अच्छा ठीक है। विवाह भैया सुनिश्चित हो गया। अब पंडित और नाऊ के विदाई का समय आया, क्योंकि टीका चढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ पंडित और नाऊ को देना चाहिए। विदाई में अब वहां था क्या, भस्म के सिवा तो कुछ था नहीं। शिव जी ने विभूति को उठाया और नाऊ पंडित दोनों को दिया। पंडित जी ने तो उसे
भस्म समझ करके झोली में रख लिया कि चलो नहीं कुछ है तो कम से कम मस्तक में लगाने का तो काम आएगा। लेकिन नाऊ ने विचार किया कि वो राखी लेके हम का करी, उठाए रास्ते में बहा दे। वहां से पहुंचे और यहाँ बारात की तैयारी प्रारंभ हो गई। जितने भी देवता आदि हैं सबके यहाँ निमंत्रण गया। सबके सब बढ़िया सुंदर सुंदर नया नया रथ तैयार करवा रहे हैं। जिनका रथ जीर्ण है उसको सुधरवाया जा रहा है। नए नए वस्त्र आभूषण मुकुट कुंडल इत्यादि बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि बढ़िया बढ़िया तैयारी प्रारंभ हो गई। बारात की तैयारियां होने लगी। बाराती कैसे हैं? को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद काहू, बिनु पद कर को बहु पद काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बहु पद काहू। बाराती सब जो तैयार हो रहे हैं बाराती के लिए जाना है उन्हें, वो है कैसा? को मुखहीन, किसी को मुख ही नहीं, और किसी को एक मुख नहीं तो हजारों मुख लगे हुए। विपुल मुख काहू, और किसी को पैर ही नहीं है तो किसी को अनेकों पैर लगे हैं, किसी को हाथ नहीं है तो किसी को अनेकों हाथ लगे हुए हैं। कोई रिष्ट पुष्ट है खूब मोटा ताजा, तो कोई के बिल्कुल हड्डिन गिन लो, इनमें बराती है। विपुल नयन को नयन बिहीना, 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 हृष्ट पुष्ट को अति तन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन दीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन दीना। किसी को नेत्र नहीं है तो किसी को कई नेत्र हैं, और कोई मोटा ताजा है तो कोई बिल्कुल दुबला पतला है। इस प्रकार बाराती सबके सब तैयार हो रहे हैं। अब दूल्हा सजाने का बारी आ गया। वह समय आ गया जब दूल्हा सजाया जाने लगा। होता क्या है बंधुओं, बाबा ने कहा प्रेम पूर्वक शिव जी को स्नान कराया गया। मन ही मन शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। क्यों ना आनंदित हो भाई, विवाह में तो दूल्हा का भाई कहना ही क्या, सबके सब आनंद है। हर प्रकार का वाहन है, हर प्रकार का वेश है। जो देवता आदि पहुंचते हैं उनका वाहन, उनके नगर का जो ध्वजा है, उस ध्वजा को लगाए हुए बढ़िया सौंदर्य से परिपूर्ण वहां पहुंच रहे हैं। नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समा
से शिव समाज निज देखा, इहा से शिव समाज निज देखा, बिह से शिव समाज निज देखा। पूरे समाज को देख करके शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं मनोमन। आज तो मेरा बारात इस प्रकार है, उसकी शोभा का आनंद नहीं, आनंद ही आनंद आ रहा है। तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन कीन को पावन की करे, तन कीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। बरातियों में कोई बहुत दुबला है तो कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र वेशधारी है। यहाँ तक कि शिव जी के बारात में अपने देश के ही नहीं अपितु विदेश के जितने भी भूत प्रेत डाकनी साकनी बेताल पिशाचनी ब्रह्म राक्षस जितने भी थे सबको आमंत्रित किया गया था। जहाँ के काले भूत थे काले भूत आ गए, लाल भूत थे लाल भूत आ गए, पीले भूत थे पीले भूत आ गए, नीले भूत थे नीले भूत आ गए। पूरे संसार का भूत मंडली एकत्र हो रहा है, बढ़िया उसी में खिलखिलाहट हो रहा है। डाकनी साकनी हुंकारियां मार रही हैं, आनंदित हो रही हैं। उधर शिव जी को दूल्हा बनाया जा रहा है। शिव जी बढ़िया जटा को बांध करके तैयार होते हैं। स्नान कराया गया, स्नान कराने के बाद प्रेम पूर्वक शिव जी को वस्त्र में बाघंबर पहनाया जाता है। मुकुट जो उनका था मोर सर्पों का बनाया गया, कुंडल का बिच्छू बनाया गया, हाथों में बिच्छू का और सर्पों का कड़ा बना दिया गया, करधन के जगह पे सर्पों को लपेट दिया गया। इस प्रकार शिव जी दूल्हा बन करके तैयार होते हैं, बढ़िया सुंदर सा वेश लेकर के, और बारात लेकर कैलाश से प्रस्थान करते हैं हिमगिरी के नगर के तरफ। अब भैया होता क्या है, बाराती जब चलते हैं इतने में एक चुड़ैल थी, उसका भैया इधर सुनो अपना हाथ गायब रहा। दौड़ती हुई आई, स्वामी सब तो सजावट हो गया लेकिन आपके आंखों में कजरा नहीं लगा। कहें अच्छा यह जरूरी है, कहें हाँ यह जरूरी है। अगर दुल्हा के आंखों में कजरा नहीं तो कुछ नहीं। कहें कजरा लगाई के, कहें हमसे बढ़िया हाथ की कहे है, अरे यक्को उंगरी नहीं है। कहें कजरा कहाँ से लावा जाए, कहें विभूति रखी है, वही विभूति पानी में डारो बढ़िया लबेड़ो हाथ में लगाओ यक्के दफम नमो नारायण। शिव जी कहन भर पावा, अगर अखिया बची तब तो मेहरारू देखबे, अखिया न बची तो आफत हो जाई। कजरा लाग बारात वहां से प्रस्थान करी, वादन यंत्र तैयार हुए, दौड़ते हुए सब पहुंचे। महाराज बारात ऐसे बगैर बाजा का अगर नगर के लिए प्रस्थान करेगी तो बड़ा बेइज्जती होगा। कहना अच्छा बाजो बाजे चाहिए, कहना हाँ बाजे चाहिए। इतने में रास्ते में एक टूटा हुआ सूप पड़ा था और उसी सूप को एक ने उठाया और पीटना चालू किया। को पीटे सूप को चलनी बाजा, को पीटे सूप को चलनी बाजा, लेकिन दूल्हा बना भूतन के राजा, दूल्हा बना भूतन के राजा, लेकिन दूल्हा बना भूतन के राजा, लेकिन दूल्हा बना भूतों के राजा। कोई पीटे सूप को चलनी बाजा, को पीटे सूप को चलनी बाजा, लेकिन दूल्हा बना भूतन के राजा, लेकिन दूल्हा बना भूतों के राजा।
बज रहा है। इतने में एक बौड़म था, बोल नहीं पाता था, वो दौड़ता हुआ पहुंचा और बींद को उठाया। बींद भैया, बींद को उठाया, बींद को, और वहां कई सर्प थे, बजाना प्रारंभ कर दिया। बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। हो बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। बौड़म बजा रहा था बीन, अंधा लिहिस मंजीरा छीन। लूला खड़बड़ पीटे टीन। एक लूला था, वो उठाया, डंडा नहीं मिला, हथवई से टीन को पीटना प्रारंभ कर दिया। बौड़म बढ़िया नागिन स्वर चालू कर दिया बींद में। और होता क्या है, इतने में पंगुला बन के खड़ा नचनिया, बुढ़ो बजा रहे हरमुनिया। खड़ा खड़ा नचनिया, बुढ़ो बजा रहे हरमुनिया। पंगुला बन के खड़ा नचनिया, बुढ़ो बजा रहे हरमुनिया। खड़ा खड़ा नचनिया, बुढ़ो बजा रहे हरमुनिया। जय हो। पंगुला था, उसने कहा मेरे जैसा डांस कोई नहीं कर पाएगा, नाचने में मैं सबसे आगे हूँ। आगे कूद करके पहुंचा और नाचना प्रारंभ कर दिया। एक बुढ़ऊ रहे दादा 182 साल के, वही कहें हारमोनिया हम बजेबे। हमरे हारमोनिया कोई नहीं बजा पावत है, क्योंकि दोनों हथवा हमार हालत है। हारमोनिया के रीढ़ पहन जैसे हाथ धरबे, हाथ हमार काम इतना बढ़िया करते कि रीढ़ पहन हाथ धरते खन हथवा बजावे लगी। तो बुढ़ऊ हारमोनिया लेके बजावे लगे। इतने में एक बहरा था जिसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था। पूरे भजन और गीत का आनंद वही ले रहा था, मोड़ हिला करके। बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, गुंगू जोर से गाना गावे। बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, गुंगू जोर से गाना गावे। बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, गुंगू जोर से गाना गावे। बहिरा धई धई मोड़ हिलावे, बुढ़ो जोर से गाना गावे। हरि बोल। होता क्या है, एक अंधा था जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसने कहा मेरे जैसा कव्वाली कोई दूसरा नहीं गा सकता है। कान पे ऐसे हाथ लगाया और बड़ी तेज से आलाप भरा, कव्वाली गाना प्रारंभ कर दिया। अंधा गाए रहा कव्वाली, अंधा गाए रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। 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 अंधा था, वो कव्वाली गा रहा था, और गूंगा भैया बहुत होशियार होते हैं। हमारे वहाँ एक गूंगा है, इशारे इशारे में वो बहुत कुछ कह देता है। उसको नोट नहीं मिला तो जाली नोट ले लिया और बढ़िया उसी में उड़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे आज बारातियों में रुपया लुटाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गूंगा प्रेम पूर्वक आनंद के साथ नोट लुटा रहा है। अंधा गाए रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। अंधा गाए रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। अंधा गाए रहा कव्वाली, गूंगा नोट दिखावे जाली। जय हो।
अंधे काने और कान के बहरे, लूले लंगड़े अंधे काने और कान के बहरे हैं। लूले लंगड़े अंधे काने और कान के बहरे, लूले लंगड़े अंधे काने और कान के बहरे हैं। ऐठे गोइठे ऐठे गैठे कोठी लपके तन के दांत के हबड़े हैं। बैठे बैठे कोठी बहरे तेरे दांत फेंटे हैं। इस प्रकार जय हो। बढ़िया आनंद के साथ कोऊ पीटे सूप कोऊ चलनी बाजा, कोऊ पीटे सूप कोऊ चलनी बाजा, कोऊ पीटे सूप कोऊ चलनी बाजा, पीटे सूप कोऊ चलनी बाजा। लेकिन दूल्हा बना भूतन के राजा, देखी दूल्हा बना भूतों का राजा, लेकिन दूल्हा बना भूतों का राजा, लेकिन दूल्हा बना भूतों का राजा। जय हो। बंधुओं, बाबा ने लिखा नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुने आई, नगर निकट बारात सुनी आई, नगर निकट बारात सुने आई। पूरे घर भरू शोभा अधिका, पूरे घर भर शोभा अधिकारी, पूरे घर भरू शोभा अधिकारी, पूरे घर पर शोभा अधिकारी। बारात सुने आई, वहाँ बारात सुने आई। नगर के निकट जैसे लोगों ने सुना कि बारात आ गई है, तुरंत करी बनाव सजी वाहन नाना, करीब नाम सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना, चले ले